बीजापुर की एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला है। 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। 2 जवान बताया जा रहा है कि शहीद हो गए हैं। ये दुखद है, लेकिन 2 गंभीर भी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। बीजापुर में इंद्रावती नेशनल पार्क एरिया से 12 शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। एनकाउंटर में 31 नक्सली ढेर हो गए हैं। बड़ा ऑपरेशन जवानों का ये माना जा रहा है। 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। लगातार नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। जवानों की तरफ से लाल आतंक का प्रहार लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में लगातार जो जवान हैं वो बड़े बड़े ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों को ढेर कर रहे हैं और ये बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इसके तहत नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं जवानों के द्वारा। तो लगातार ऑपरेशन चलाकर जो सुरक्षा बल है नक्सलियों को घेर रहे हैं, उन्हें ढेर कर रहे हैं। 31 नक्सली मारे गए हैं। 2 जवान इस ऑपरेशन में शहीद हो गए हैं। 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज उनका जारी है, लेकिन ये बड़ी सफलता मानी जा रही है जवानों की, क्योंकि इनपुट मिला था जवानों को कि नक्सलियों की मौजूदगी है उस इलाके में जहां पर ये मुठभेड़ हुई। उसके बाद तुरंत जवान मौके पर पहुंचे, सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया और उसके बाद नक्सलियों को एक के बाद एक ढेर कर दिया। सुबह ये खबर थी कि 9 नक्सलियों को ढेर किया, उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ गया और अब ये खबर है कि 31 नक्सली ढेर हो गए हैं। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन इसे माना जा रहा है। तो बीजापुर नेशनल पार्क इलाके में सर्च ऑपरेशन हुआ। डीआईजी एसटीएफ कोबरा जवानों का साझा ऑपरेशन देखने को मिला है और इस ऑपरेशन के तहत 31 नक्सली मारे गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ रायपुर से संवाददाता सुधीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, बड़ा ऑपरेशन ये माना जा रहा है सुरक्षा बलों का, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं लाल आतंक पर प्रहार जारी है। जिस तरीके से अमित शाह कहकर गए थे कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे छत्तीसगढ़ से, उसी दिशा में अब जवान आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास? कितने नक्सली मारे गए हैं? ये संख्या बढ़ भी सकती है क्या? जी बिल्कुल प्रशंसा। जिस प्रकार से लाल आतंक के खिलाफ जो जंग है वो लगातार जारी है। बीते दिनों जिस प्रकार से कार्रवाइयां हुई नक्सलियों के ऊपर, एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिसे बताना चाहूंगी 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। जिसे बताना चाहूंगी बीजापुर में एक बड़ी कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है सुरक्षा बलों ने अंजाम दिया। जिसमें बताना चाहूंगी 31 नक्सली है वो एक बार फिर से ढेर कर दिए गए सुरक्षा बलों द्वारा। जिसमें बताया ये भी जा रहा है कि 2 जवान कहीं ना कहीं इस कार्रवाई में शहीद भी हुए हैं और 2 जवान जो घायल हुए हैं उनको राजधानी रायपुर रेफर किया गया है। और साथ ही साथ एक बार फिर से लाल आतंक के खिलाफ जो प्रदेश की सरकार और सुरक्षा बल लंबे समय से जो जंग लड़ रहे थे उनमें कहीं ना एक बड़ी। सुधीर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है कुछ टेक्निकल फॉल्ट के चलते। तो बड़ी कामयाबी जवानों को हाथ लगी है जिसके तहत 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं और लगातार हम देख रहे हैं जो जवानों का सर्च ऑपरेशन रहता है वो जारी रहता है। नक्सलियों का इनपुट मिला था जवानों को कि जिस एरिया में मुठभेड़ हुई है वहां पर बड़ी तादाद में नक्सलियों की मौजूदगी है। सुधीर जी बताइए। जी बिल्कुल प्रशंसा। जिस प्रकार से लगातार प्रदेश की सरकार नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने की और हर संभव प्रयास कर रही है। बीजापुर में जिस प्रकार से लगातार जो नक्सली सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जिसके चलते आज एक बार फिर से जो नक्सली मुठभेड़ हुई है जिसमें 31 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। और साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि इस पूरी कार्रवाई में प्रदेश के जो जवान है वो शहीद हुए हैं। साथ ही साथ 2 जवान घायल भी हुए जिनको राजधानी रायपुर रेफर किया गया है। परंतु जिस प्रकार से लगातार प्रदेश की सरकार और सुरक्षा बल लगातार बीजापुर में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, जिसके चलते एक बार फिर से जो नक्सली कार्रवाई है उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता उन्हें मिली है। और साथ ही साथ अभी तक सर्च ऑपरेशन से वो लगातार चलाया जा रहा है। और साथ ही ये भी बताया जाए कि जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, तो लगातार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जा रहे हैं, नक्सलियों को ढूंढा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो खदेड़ने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है नक्सलियों को। मान सकते कि आने वाले समय जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। परंतु एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जिसमें जो नक्सली है उनको ढेर किया गया है। और साथ ही साथ गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी सुरक्षा बलों की जो पीठ है वो कहने के थपथपाने का काम किया। साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहीं ना कहीं ट्वीट करके प्रदेश के जो सुरक्षा बल है उनकी जो पीठ है वो एक बार फिर से थपथपाई। और साथ ही साथ जो सुरक्षा बलों को इस जो नक्सली ऑपरेशन चलाया गया उसमें शुभकामनाएं भी थी। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि बड़ा ऑपरेशन है और इसके लिए प्रदेश सरकार लगातार जवानों की पीठ भी थपथपा रही है। आप बने रहिए सुधीर हमारे साथ, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। सब लोगों को मालूम है, पूरा देश जानता है कि हम लोग जब से सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और उसकी पूरे देश में तारीफ भी हो रही है। और हमारे जवानों के साहस को हम सलाम करते हैं। बहुत बहादुरी के साथ
नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आज ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। हमारे बीजापुर के नेशनल पार्क वाले एरिया में 650 से अधिक जवानों ने अनेक कैंपों से ऑपरेशन लॉन्च किया, अनेक दिनों का अभियान किया और उसके बाद आज 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये सभी वर्दीधारी थे और AK-47, इंसास, BGL लॉन्चर्स, ऐसे सारी चीज़ें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। नेशनल पार्क इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की नेशनल पार्क एरिया कमेटी तथा तेलंगाना स्टेट कमेटी के माओवादी कैडर्स की उपस्थिति का सूचना के आधार पर बीजापुर DRG, बस्तर फाइटर, STF की संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज दिनांक 9 फरवरी को प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। सभी माओवादियों का शिनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ में हमारा 2 जवान घायल हुआ। दोनों घायल जवान का इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रायपुर में की गई। रायपुर से संवाददाता सुधीर लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सुधीर, जवानों की सराहना की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि ये जवानों की सक्रियता ही रही जिसके चलते इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, 31 नक्सली ढेर हो गए। अभी क्या अपडेट है? क्या सर्च ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया गया है और सारे जो नक्सली मारे गए हैं उनकी शिनाख्ती हो गई है? जिस प्रकार से बीजापुर क्षेत्र में आज एक बड़ी जो नक्सली ऑपरेशन है वो चलाया गया, अभी तक बताया जा रहा है कि जो ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन वो लगातार जारी है, नक्सलियों को ढूंढा जा रहा है। साथ ही साथ जो ढेर नक्सली है उनकी जो पहचान है वो लगातार की जा रही है। साथ ही साथ जो ऑपरेशन है उस क्षेत्र में बड़े स्तर पर लगातार जारी है और साथ ही साथ बताया तो ये भी जा रहा है कि जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से बीजापुर अगर क्षेत्र की बात करें, बीजापुर एक जंगली क्षेत्र है जहाँ पर नक्सली एक लंबे समय से डेरा जमा कर बैठे हुए थे, जिससे पहले भी कुछ कार्रवाइयां हुई थी जिसमें लगभग 21 नक्सली मारे गए थे और एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए 31 नक्सली को ढेर किया और जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। लगातार वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आंकड़ा देर शाम तक और बढ़ सकता है। बिल्कुल। और अभी जिस तरीके से 31 नक्सली मारे गए हैं, जिस इलाके में ये बड़ा ऑपरेशन हुआ, उसके बारे में क्या अपडेट है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इनपुट मिला था जवानों को कि बड़ी तादाद में नक्सलियों की वहां पर मौजूदगी है, तो क्या कुछ और नक्सली भी वहां पर अभी मौजूद हो सकते हैं? वापस से फिर सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है? प्रशंसा अगर बात करें बीजापुर क्षेत्र की, तो बीजापुर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो काफी कहीं ना कहीं जंगली इलाका है, जहाँ पर जो नक्सली है वो जंगलों का कहीं ना कहीं फायदा उठाकर अपना डेरा वहाँ जमा लेते हैं। जिस प्रकार से अगर बात करें वहाँ ग्रामीणों का भी कहीं ना कहीं समर्थन सुरक्षा बलों को मिल रहा था। एक समय जब लगातार जब जो सुरक्षा बल थे वो ग्रामीणों से कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे थे, एक समय ऐसा आया जब जो सुरक्षा बलों को कहीं ना कहीं एक मजबूत। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए सुधीर। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।